से देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज मैं आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाला हूँ जहाँ पे लोग सोना पहनते नहीं बल्कि उसमें खाते हैं, तो क्या आप मुझ पे यकीन कर लोगे? या फिर आपसे ये कहूँ कि दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोग इसी मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, तो शायद आप मुझ पे यकीन कर जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क ने मुसलसल 3 बार दुनिया के अमीर तरीन मुल्क होने का एजाज हासिल कर रखा है। तो दोस्तों इस मुल्क का नाम है स्टेट ऑफ कतर, जिसे दौलतुल कतर भी कहा जाता है। कतर का नाम आते ही हमारे जहनों में कतरी, कतरी खत और कतरी शहजादे आते हैं, लेकिन हम इस मुल्क के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज की वीडियो में आपको कतर की सैर व सियाहत, तारीख और कल्चर के अलावा ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह किया जाएगा जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों इस मुल्क को मजीद करीब से जानने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि दुबई के लोग काफी अमीर होते हैं, लेकिन ये जानकर आप यकीनन हैरान होंगे कि कतर के लोग दुबई के लोगों से भी ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि कतर के लोगों की आमदनी दुबई के लोगों से 2 गुना ज्यादा है। कतर में फीकस आमदनी $1,24,930 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 54,73,183 रुपए महाना बनती है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई भी इंसान गरीब नहीं रहता। कतर में बेरोजगारी की शरह 0.1% है। कतर में हर तीसरे घर में रहने वाले लोग अरबपति हैं। यहाँ के लोगों को बिजली, गैस और मेडिकल की तमाम सहूलतें बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं और इन लोगों से इनकम टैक्स भी नहीं लिया जाता, यानी कि ये मुल्क टैक्स फ्री है। दोस्तों कतर में तेल की कीमतें इतनी कम हैं कि आप 50 रियाल में गाड़ी की टैंकी फुल करवा सकते हैं, लेकिन बंजर जमीन होने की वजह से यहाँ पे फी लीटर पानी की कीमत 1 लीटर तेल से कहीं ज्यादा है। साफ पानी समंदर के पानी को फिल्टर करके हासिल किया जाता है और जो कतरी ज्यादा अमीर हैं वो पानी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करके पीते हैं। ये बात जानकर आपको एहसास हुआ हो कि आप कितने अच्छे मुल्क में रहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखना। दोस्तों कतर के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसके 3 इतराफ से खलीज फारिस और एक तरफ से सऊदी अरब और UAE वाक़े है। फीफा वर्ल्ड कप से पहले कतर को एक पुल के जरिए बहरीन से मिलाने का काम भी तेजी से जारी है। कतर का कुल रकबा 11,581 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 158वें नंबर पर होता है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 27,35,445 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें टोटल आबादी का सिर्फ 20% मकामी कतरी लोग, जबकि 80% गैर मुल्की अफराद वर्क वीजा पर इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। इन गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद इंडियन अफराद की है, जो कुल आबादी का 28% हैं। इसके अलावा नेपाली, बंगाली, मिस्री और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में कतर में रिहाइश पजीर हैं। दोहा को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है। इस शहर में तकरीबन 14 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं, जो कुल आबादी का निस्फ से भी ज्यादा है। दोस्तों कतर के अगर माजी की बात की जाए तो 50 साल पहले यहाँ पे दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई देते थे और यहाँ के लोगों का जरिया मुआश समंदर से मछली पकड़ने और मोती जमा करके मंडियों में फरोख्त करने से था। लेकिन 1930 के बाद जापान की तरफ से मुतारिफ करवाए गए मोतियों की वजह से आलमी मार्केट में कतर के मोतियों की डिमांड खत्म हो गई। फिर 1950 की दहाई में यहाँ से तेल और गैस के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। उस वक्त ये इलाका बरतानवी हुकूमत के कब्जे में था, जिसकी वजह से इन ज़खायर से फायदा उठाया नहीं जा सका। 1971 में कतर को आज़ादी नसीब हुई, जिसके बाद तो इन लोगों की किस्मत ही बदल गई। आज़ादी से लेकर अब तक इस मुख्तसर से अरसे के दौरान कतर तरक्की की दौड़ में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन चुका है। कतर का परचम 2 रंगों मेहरून और सफेद रंग पर मुश्तमिल है, जिसे 1971 में बरतानिया से आज़ादी के फौरन बाद अपनाया गया था। कतर का सरकारी मजहब इस्लाम है। इस मुल्क में 68% मुसलमान, 14% ईसाई, 14% हिंदू और 4% बुद्ध मत के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों सियाहत के शोबे को किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम सतून समझा जाता है।
कतर की तरक्की में भी कतर के सियाहती शोबे का बुनियादी किरदार है। इस मुल्क में हर साल 50 लाख के करीब गैर मुल्की सियाह सैर व सियाहत की गर्ज से सफर करते हैं। यहाँ के तफरीही मकामात मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अलादीन किंगडम, जिसे एंटरटेनमेंट सिटी भी कहा जाता है, आने वाले सियाहों की दिलचस्पी का खास महवर है। इसके अलावा मशरम म्यूजियम, दोहा कॉर्निशी पार्क और सोक मार्केट मकबूल हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक के लोगों को कतर की वीजा की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग हो तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, जिसकी फीस $20 से $50 तक होती है। अगर आप कतर की सैर के लिए जाएं और चाहें कि आप रिहाइश के लिए एक सस्ता कमरा ढूंढ लेंगे तो ये बात आप अपने जहन से निकाल दें। कतर में आपको एक कमरे का माहाना किराया 2 से 2.5 लाख रुपए अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, कतर की करेंसी को कतरी रियाल कहा जाता है। एक कतरी रियाल 43.81 पाकिस्तानी जबकि 20.02 इंडियन रुपयों के बराबर है। कतर की कुल जीडीपी 365 बिलियन US$ है। जीडीपी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 51वें नंबर पर होता है और फीकस आमदनी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया के पहले नंबर पर होता है। दोस्तों, कतर में ज़राअत न होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ की जमीन खेती बाड़ी के बिल्कुल काबिल नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे सब्जियों, फलों और बाकी अजनास की कीमतें काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि खाने की तमाम चीजें दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती हैं। कतर में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद इंतहाई कम है, जो कुल आबादी का सिर्फ 20% है। कतर की खवातीन का शुमार दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन में होता है। यहाँ की औरतें अबाया पहनती हैं, मुकम्मल ढके हुए लिबास में भी ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, जबकि कतरी मर्द तोप लिबास शौक से पहनते हैं, जो कतरियों का रिवायती लिबास है। दूध और इलायची से तैयार की गई करक चाय कतरी लोगों की पसंदीदा चाय है। दोस्तों, कतर में निज़ाम हुकूमत बादशाहत है। इस मुल्क में आसानी खानदान की बादशाहत है। तमाम अख्तियारात मुल्क के अमीर के पास होते हैं, जो मुल्क का सरबराह होता है। मजलिस शूरा के पास कवानीन बनाने के महदूद अख्तियारात होते हैं, मगर आखिरी फैसला अमीर का होता है। कतरी कानून के मुताबिक मुल्क में सियासी पार्टियां बनाना गैर कानूनी है। कतर की हुकूमत ने दुनिया भर की सफ़े अव्वल की कंपनियों में सरमायाकारी कर रखी है। अरबी ज़बान मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान है। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और फ्रांसीसी ज़बानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं। दोस्तों, कतर के अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार बारिश होती है और गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर 20 से 25 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। वक्त के लिहाज से कतर पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। कतर का कॉलिंग कोड +974 जबकि QA इस मुल्क का डोमेन नेम है। कतर में ड्राइविंग साइड राइट साइड है, यानी कि गाड़ियां दाईं साइड पर चलती हैं। कतर LNG पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया के शायकीन बेसब्री से करते हैं। कतर सिर्फ अरब का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा मुल्क होगा जो इतना छोटा होने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। फुटबॉल इस मुल्क की आवाम का सबसे पसंदीदा खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, हैंडबॉल, ऊंट रेसिंग और क्रिकेट दीगर शौक से देखी और खेली जाने वाली खेलें हैं। कतर में इंसानों की औसत उम्र 78.9 साल है। दोस्तों, कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क तो है ही, साथ ही इस मुल्क की कतर एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है। कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का 9वां बड़ा एयरपोर्ट है। शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा सानी मुल्क का सबसे अमीर तरीन शख्स है, जिसके बिजनेस की मालियत $2 अरब से भी ज्यादा है। कतफ का फूल कौमी फूल, बाज कौमी परिंदा, जबकि हिरन को कौमी जानवर होने का एजाज हासिल है। दोस्तों, कतर में 2 कानून लागू हैं, एक शरिया लॉ, दूसरा सेवर लॉ। शरिया लॉ के मुताबिक मुल्क में शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है। वहीं पे सेवा लॉ के तहत कुछ होटल्स में शराब बेचने और पीने की इजाजत है। कतर में तमाम मज़ाहिब का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। अगर कोई किसी मजहब की तौहीन करता है तो इसको 7 साल तक की सजा दी जाती है। कतर में औरतों, सरकारी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल प्लांट और मिलिट्री कैंपस की तस्वीरें बनाना काबिल सजा जुर्म है। फैसल बिन कसीम बिन नसानी मुल्क का सबसे बड़ा म्यूजियम है।
जो आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। कतर का लिटरेसी रेट 98% है। दोस्तों, ये थी कतर के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।